हेलो डियर, अनअकैडमी ने जेईई मेंस 2021 के लिए स्प्रिंट फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 16 जनवरी को एंड होगा। इस कोर्स में क्लासेस जो है वो वीक में 3 डेज होंगी, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस क्रैश कोर्स का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। हेलो एवरीवन, आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड जो है वो देते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? तो हम कहेंगे नहीं, केवल और केवल वो एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो जब हमें पता चल चुका है कि केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही रिएक्शन देते हैं, तो फिर यहाँ पे एल्कोहल और एस्टर क्यों लिखा हुआ है कि ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? तो ऐसे एल्कोहल जिनको ऑक्सीडाइज करने पे 3 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, तो ऐसा अल्कोहल हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और वो एस्टर हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसा अल्कोहल बने जिसका ऑक्सीडेशन हो तो वो 3 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो, तो ऐसा एस्टर हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 3 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन जरूर देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है? तो जो हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली, आपका NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो सकता है, और हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कराते हैं तो हमारा हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर CHCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगर CHBr3 का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। अगर CHI3 का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखना, एल्कली और हेलोजन की जगह हम उसका हाइपोहैलाइड भी ले सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की जगह हम NaOCl भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा NaOH होता है वो हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनेगा, NaOCl बनेगा और H2O बनेगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 सोडियम कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 हो गए, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन की जगह हम NaOCl का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले हम एल्कोहल के साथ करेंगे। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन जो है वो NaOH और क्लोरीन से करानी है। तो ये क्या करते हैं, इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये हमारा बनेगा CH3C
डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे एल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब भी एल्कोहल से हम हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। फिर क्या होगा? जो हमारा एल्डिहाइड बना हुआ है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका होगा क्लोरीनेशन। तो ये बनेगा हमारा CCl3CHO और HCl जो है वो निकल जाएगा। तो ये स्टेप जो है वो क्या कहलाएगा? आपका क्लोरीनेशन। फिर इसके बाद ये हमारा बना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्लोरल कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ये क्लोरल बना CCl3CHO, इसके साथ NaOH रिएक्ट करेगा तो यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये CCl3 निकल के क्या बनाएगा? CHCl3 और क्या बनेगा हमारा? ये ONA इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा HC डबल बॉन्ड ONA। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्लोरोफॉर्म जो है वो बन गया। तो एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप हैं। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो हमारा एसिटल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन जो है वो NaOH एंड क्लोरीन से करानी है। तो देखो जरा, ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये उसके अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इस कारण ये बेस से रिएक्ट करेगा। बेस से रिएक्ट करेगा तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, तो ये ऐसा बनेगा CH2 नेगेटिव और CHO। अब ये जो CH2 नेगेटिव CHO बना हुआ है ये क्या करेगा? ये क्लोरीन पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH2ClCHO। तो ये तो हमारे क्लोरीनेशन के स्टेप हो गए। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा? NaOH और क्लोरीन, तो 2 NaOH और 2 क्लोरीन और चाहिए होंगे, से हमारा बनेगा CCl3C डबल बॉन्ड OH। फिर जो बेस है वो इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा CCl3 एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 क्लोरीन पे डिस्पर्स हो जाएगा, इस कारण ये स्पीसीज हमारी स्टेबल मानी जाएगी। तो CCl3 ये नेगेटिव बनेगा और क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड OH। फिर ये जो नेगेटिव वाला है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये तो हमारा बनेगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और ये हमारी स्पीसीज बन जाएगी, ये H है, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव में जाएगा। तो देख भाई, तो रेजोनेंस के कारण ये स्पीसीज बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो HC ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और जो हमारा Na पॉजिटिव अगर इससे कंबाइन हो गया तो ये बनेगा HCONA, तो HC डबल बॉन्ड ONA, ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन देखेंगे। तो केवल हमारा एसिटल्डिहाइड ही क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकता है।
तो जो हमारा इथेनॉल था उसका हमने ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड बनाया था। तो एल्डिहाइड से बाकी क्लोरोफॉर्म कैसे बना था वो हमको पता है। तो अब हम कीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। तो अगर हमारा कीटोन ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, तो इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा। तो ये बनेगा CCl3C डबल बॉन्ड O CH3 और 3 HCl जो है वो चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, ये क्लोरीनेशन की हो गई। तो ये हमारा बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है CCl3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेस से। तो क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और क्या बनेगा, ONA जो है इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा और H जो है वो इस वाले कार्बन से अटैच होगा। तो CHCl3 तो बन गया। तो अब हमारा बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O ONA। तो हमारा ये हाइड्रोजन और ये CCl3 मिलके क्या बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म बनाएंगे और ONA जो है यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये सोडियम एसीटेट जो है वो बन जाएगा। अब हम एस्टर से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर हमारा एस्टर ये है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको हम बोलेंगे इथाइल इथेनोएट और ये हमारा डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करता है। तो ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस CH3CH2OH, एल्कोहल बना। तो आपको तो पता है कि एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाना है, इस कारण ये वाला एस्टर जो है वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर हमारा एस्टर ये है C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजोएट, तो ये भी डाइल्यूट NaOH से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो C6H5COONA बनाएगा, सोडियम बेंजोएट बनेगा और क्या बनेगा, CH3CH3CHOH बनेगा और इसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म में जो हमारा एल्कोहल बनता है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसके ऑक्सीडेशन से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो कीटोन में अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो देखो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये वाला एस्टर भी आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो ये हमारे एल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर अगर NaOH और क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर इनकी रिएक्शन NaOH Br2 से कराते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनता है और अगर इनकी रिएक्शन NaOH I2 से कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एल्कोहल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो जो एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे वो है आपके इथेनॉल, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये आपका फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। तो ये एल्कोहल जो है वो पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसका रीजन ये है कि इनको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करने पे ये एल्डिहाइड बनेगा और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड में प्रेजेंट हो जाएंगे। इस एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका कीटोन बनेगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी मिलेंगे। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन मिलेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी मिल जाएंगे। ये वाला एल्कोहल जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, क्यों?
ऑक्सीडाइज करने पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ये अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो एल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और हमको अल्फा हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। इस कारण ये वाला अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो कीटोन तो बन जाएगा, लेकिन ये जो अल्फा हाइड्रोजन है कितने हैं? 2 हैं, जबकि हमको अल्फा हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 चाहिए। इसी प्रकार ये वाला अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा और ये वाला अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। तो अब हम एल्डिहाइड में देखते हैं कि कौन से एल्डिहाइड जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन से एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। तो हमारा एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है और कोई एल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। तो चाहे आपका फॉर्मल्डिहाइड हो या बेंजल्डिहाइड हो या फिर प्रोपेनल हो या फिर ब्यूटेनल हो, ये जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि कौन से कीटोन्स जो हैं वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन से कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। तो देखो भाई, ये कीटोन ग्रुप है, अगर इससे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है तो वो तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का कनेक्ट होना मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कीटोन तो हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, लेकिन देखो इस वाले कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इस वाले कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन है और हमको चाहिए कितने हैं? 3। इस वाले कीटोन में यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कैसा है? ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो हमको अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सब जगह 3 अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इस कारण ये वाले कीटोन जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो हमारे कौन कौन से एस्टर्स जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से एस्टर जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो देखो जरा, हमारा ये वाला एस्टर जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ये वाला पार्ट जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो हमारा कीटोन बनेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस कीटोन में प्रेजेंट होंगे। इस कारण ये एस्टर भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हमारा एस्टर, इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? एल्डिहाइड बनेगा और उस एल्डिहाइड से 3 अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। ये वाला हमारा एस्टर है, ये वाला पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा और यहाँ पे ये देखो ये CH3 है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला एस्टर जो है वो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अल्कोहल बनेगा, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो एल्डिहाइड बनेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। ये वाला एस्टर भी आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। ये वाला पार्ट जो है हमारा अल्कोहल बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ये वाला पार्ट जो है हमारा अल्कोहल बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन बनेगा, लेकिन इस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इस कारण ये वाले एस्टर जो है वो आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करो, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।